प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मध्यस्थ प्रार्थना का अगला एपिसोड नंबर 2। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप इस सीरीज को बहुत ध्यान से समझें ताकि आप एक योद्धा बन सकें। यदि आप नोट्स लिखते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एपिसोड 1 में हम लोगों ने मध्यस्थता क्या है इसके बारे में जाना था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मध्यस्थता की प्रार्थना केवल वही कर सकता है जिसके अंदर प्रेम होता है। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, आप उसका भार अपने ऊपर नहीं ले सकोगे जिसके लिए आपको प्रार्थना करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था मध्यस्थता का मतलब होता है कि किसी दूसरे की समस्या को अपनी समस्या मानकर उस व्यक्ति की ओर से प्रार्थना करना। और जब आपके अंदर प्रेम ही नहीं होगा तो उसके लिए प्रार्थना कैसे कर सकोगे, क्योंकि आप उसकी समस्या को समझ ही नहीं सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एपिसोड नंबर 2 में पुराने व्यवस्था के आदर्श के बारे में बताऊंगा। चलिए देरी ना करते हुए हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। इस अद्भुत क्षण के लिए तेरी स्तुति हो प्रभु। ये सुंदर मौका दिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे बेटे बेटियां जुड़ चुके हैं और जो लोग मध्यस्थता की शिक्षा को सुनना चाहते हैं वो लोग आज पूरी शिक्षा को सुनेंगे। पिता, मैं चाहता हूँ इनके मन को खोल दे और चित्त इनका तेरी ओर लगे, जिससे वचन को अच्छी तरह से ये गहराई तक उतरने दे, इनके भीतर गहराई तक ये वचन जाने पाए। और जब ये प्रार्थना करने बैठे तो दूसरों के भार को लेना सीखें। हाँ पिता, अब ये दूध पीते हुए बच्चे नहीं रहे प्रभु, इनको तूने बड़ा किया है। तूने इन्हें काफ़ी समय प्रभु संभाला है और ये तेरे बच्चे बनकर खुदाबंद दूध पीते चले आए हैं। लेकिन अब ये समय आ गया है कि ये लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखें, मध्यस्थता की प्रार्थना करना सीखें। इसीलिए पिता, इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा संचालित कर। इनकी हर एक प्रार्थना पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा संचालित हो। पवित्र आत्मा आप स्वयं इनके माध्यम से प्रार्थना करें, स्वयं इनके माध्यम से अब्बा फादर से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु वो जो जिसके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु वो चंगा होने पाए, उसके मनोरथ पूरे होने पाए। इससे प्रभु तेरे राज्य का विस्तार होगा और तेरे नाम की स्तुति करने वाले लोगों की संख्या अधिकाधिक होगी। इस शिक्षा के द्वारा अपने लोगों से बातें कर प्रभु, अपने बेटे बेटियों से बातें कर प्रभु, ताकि प्रभु हर एक बच्चा, हर एक बेटा, हर एक बेटी, हर एक वृद्ध, तेरी सब बच्चे प्रभु, तेरी बेटियां मेरे खुदाबंद परमेश्वर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ें। और प्रभु यीशु, जितने भी नरक के द्वार हैं वो इनके आगे टिक नहीं सकेंगे। मध्यस्थता की प्रार्थना को इतना पावरफुल बना दे प्रभु इनके माध्यम से, खुदाबंद कोई भी नरक की शक्तियां इनके सामने टिक ना पाए। जिस किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए ये हुक्म दें, प्रार्थना करें प्रभु, वो दुष्ट आत्माएं निकलें। और प्रभु जिस घर में ये लोग प्रवेश करें उस घर में शांति हो। इन्हें पूरी तरह से प्रभु एक, जिनको लोग शुभ बोलते रहते हैं, इन्हें पूरा स्वयं वही बना दे प्रभु। ये जहां भी जाए वहां तेरी शांति को, तेरी पीश को लिए जाए। यीशु मसीह के नाम में पिता की महिमा के लिए मैं इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। मेरे साथी होने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कृपया आज की टीचिंग को सुने। आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए परमेश्वर आपसे बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पवित्र बाइबल में मध्यस्थता का पहला उदाहरण सोदोम और गोमोरा की कहानी में मिलता है। परमेश्वर उन दो शहरों को, उनके निवासियों का उनके गंभीर पापों के कारण सर्वनाश करना चाहता था। यहां अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के सम्मुख आता है और कहता है, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? इसके बाद अब्राहम द्वारा सोदोम और गोमोरा के लोगों की ओर से जो नष्ट होने वाले थे, यहां अब्राहम अनुनय विनय करते हुए सोदोम और गोमोरा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निवेदन करके वास्तव में भीख मांगते हैं।
सोदोम और गोमोरा के लोगों के पापों के कारण परमेश्वर और उनके बीच संबंध में दरार आ गई थी, इसलिए वह ऐसा कर रहा था। अब्राहम का निवेदक व्यवहार ध्यान देने योग्य है। मेरे प्रियो, वास्तव में मध्यस्थता परमेश्वर के सामने दूसरे के लिए वकालत करना ही है। अब्राहम सोदोम और गोमोरा के लिए इस प्रकार वकालत करते हैं जैसे कि वे उनके अपने हों। मेरे साथियों, पुराने व्यवस्थान में परमेश्वर भक्त लोगों में मूसा सर्वोत्तम है। जब इजरायलियों ने सोने के देवता की आराधना करके घोर पाप किया और परमेश्वर उन्हें नष्ट करना चाहता था, तब मूसा उनके बीच हुई दरार में आकर खड़े हो गए। और ये आप निर्गमन अध्याय 32 वचन 31 से 32 में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। यहां भी एक दरार थी। परमेश्वर व इजरायलियों के बीच संबंध में एक दरार, एक घाटी, एक बाधा थी। भजन संहिता 106 के वचन 23 में लिखा है, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। मध्यस्थता का अर्थ है दो पक्षों के बीच खड़े होकर बिचवई करके उन्हें एक साथ लाना। कलीसिया के अंदर मध्यस्थता और मध्यस्थ दोनों ही प्राथमिक रूप से मसीह की मध्यस्थता को दर्शाते हैं और हम सभी मनुष्यों की ओर से मध्यस्थता करते हैं। पहला तिमुथियुस अध्याय 2 वचन 5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यीशु मसीह जिस प्रकार मध्यस्थ है, उनके जैसा दूसरा और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन हम मनुष्य होकर अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं, तो ख्रिस्त यीशु का काम ही हम कर रहे हैं। उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ही हमें मध्यस्थ प्रार्थना करने की अनुमति देता है। यीशु मसीह की मध्यस्थता परमेश्वर और मानव जाति के बीच पुनः मित्रता स्थापित करने पर केंद्रित है। एक इब्रानी शब्द है पागा, जिसका अनुवाद है बार बार बीच में आना या बार बार बीच में पड़ना। इसलिए यहेजकेल अध्याय 22 वचन 30 में बहुत ही सुंदर वचन लिखा है। आओ हम इसे एक साथ पढ़ते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर इजरायली लोगों के पापों को सहन नहीं कर सकता था, लेकिन वह किसी एक को ढूंढ रहा था कि उसके और लोगों के बीच मध्यस्थता करने के लिए खड़ा हो, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला। परमेश्वर को ऐसा कोई नहीं मिला। इसलिए यशायाह अध्याय 59 वचन 16 में परमेश्वर ने देखा, क्या देखा? उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। तो मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला वास्तव में दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है। आप जानते हैं चीन में एक दीवार है जिसे चीन की दीवार कहते हैं, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया के 7 अजूबों में से एक मानी गई है। यह दीवार एक विशालकाय सर्प की तरह है। यह दीवार रेगिस्तानों, हरे भरे मैदानों और पहाड़ों और पठारों के ऊपर नीचे घूमते हुए जाती है और यह अभी तक का सबसे बड़ा निर्माण कार्य है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है और दीवार की मोटाई करीब 4.5 मीटर से लेकर 9 मीटर और इसकी ऊंचाई है 7.5 मीटर। यह पत्थरों के स्लैब से बनी हुई है और जिसे दोनों तरफ ईंटों से मोखेदार बनाया गया है। यह दीवार 5वीं सदी ईसवी पूर्व से लेकर 1600 ईस्वी तक लोगों के विशाल सेना द्वारा बनाई गई, जिसमें सैनिक, कैदी और स्थानीय लोग शामिल हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इस दीवार को बनाने में 2100 वर्षों के दौरान 20 से 30 लाख मजदूर मरे। वास्तव में यह शानदार दीवार रक्त, पसीने और आंसुओं से बनी है। ऐसी विशालकाय दीवार का निर्माण क्यों किया गया होगा? मेरे प्रियो, यह विशाल दीवार मात्र दीवार नहीं है,
बल्कि चीनी लोगों की बहादुरी, बुद्धि और दृढ़ता का प्रतीक है। इसका निर्माण उत्तरी चीन को मंगोलों और अन्य आक्रमणकारियों से बचाने के उद्देश्य से किया गया था। आपको पता है, इसके शिखर पर दीवार की रक्षा के लिए 10 लाख सैनिक तैनात थे। आक्रमणकारी शत्रु से रक्षा के लिए दीवार के साथ साथ योद्धा सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में तैनात थे। इसे देखकर मेरे मन में वह वचन याद आया जो यहेजकेल अध्याय 22 वचन 30 में लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाढ़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। अध्याय 22 में यरूशलेम के बारे में परमेश्वर से 3 अलग अलग संदेश हैं। ये संदेश उनके पापों और पापों के कारण उन पर पड़ने वाले परमेश्वर के न्याय के बारे में है। यरूशलेम के पाप क्या थे? उसके पाप थे हत्या, मूर्ति पूजा, माता पिता की अवज्ञा, अत्याचार, लूट खसोट, विश्राम दिवस और अन्य पवित्र बातों का उल्लंघन करना इत्यादि। 4 प्रकार के लोग हैं जिन्होंने पाप किया था। वे हैं नेता, पुरोहित, राजकुमार और नबी। तो ऐसे में यह पूरी तरह से साफ हो जाता है कि परमेश्वर खुद किसी को ढूंढ रहा था कि वह लोगों के लिए दीवार बनाए या उनकी ओर से यह आग्रहपूर्ण मध्यस्थता के द्वारा दरार के बीच में खड़ा हो जाए। जिस प्रकार से चीनियों ने मंगोलों और अन्य लोगों के आक्रमण से रक्षा के लिए विशाल दीवार का निर्माण किया था, इसी प्रकार मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा पृथ्वी पर और परमेश्वर के लोगों के दिलो दिमाग में परमेश्वर के राज्य की रक्षा के लिए दीवार बनाता है। मेरे प्रियो, मध्यस्थता के द्वारा बनाई गई दीवार लोगों को परमेश्वर के कोप से भी बचाती है। आपको पता है, एक कैथोलिक संत हैं जिनका नाम फास्टीना है। उनकी डायरी मैंने पढ़ी। उन्होंने अपनी डायरी में 13 सितंबर 1935 ईस्वी के पन्ने में कुछ इस प्रकार लिखा है, संध्या के समय जब मैं अपने कमरे में थी, मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर के कोप का कार्य करता है। वह उज्जवल वस्त्र पहने था, उसका चेहरा शानदार रूप से चमक रहा था, उसके पैरों के नीचे बादल था। बादल से गर्जन और बिजली की चमक उसके हाथों में आ रही थी और उसके हाथों से आगे के लिए जा रही थी और उसके बाद ही वह पृथ्वी पर गिर रही थी। जब मैं परमेश्वर के कोप के इस चिन्ह को देखा जो पृथ्वी पर पड़ने वाला था और एक ऐसी जगह पर जिसका मैं कुछ कारणों से नाम नहीं ले सकती, उन्होंने लिखा, मैं स्वर्गदूत से कुछ क्षणों के लिए रुकने का निवेदन शुरू करने लगी ताकि वह कुछ क्षणों के लिए रुक जाए ताकि संसार प्रायश्चित कर सके। लेकिन मेरी प्रार्थना का किसी भी प्रकार से कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह कोप इतना अत्यधिक था, तीव्र था। उसी समय मैंने पवित्र तृत्व को देखा। उसकी शान की महानता ने मुझे गहराई से स्पर्श किया और मेरा साहस नहीं हुआ कि मैं अपने निवेदन को दोहराऊं। इस समय मैं अपनी आत्मा में यीशु की कृपा की शक्ति को महसूस करने लगी। मैं अचानक परमेश्वर के सिंहासन के सामने उठा ली गई। ओह, हमारा परमेश्वर प्रभु कितना महान है, उन्होंने ऐसा ही लिखा, और उसकी पवित्रता कितनी अबोध्य है। मैं इस महानता का वर्णन करने का प्रयास नहीं करूंगी, उन्होंने कहा, क्योंकि हम शीघ्र ही उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वे वास्तव में। अद्भुत वचन लिखा उन्होंने। मैंने अपने आप को परमेश्वर के सामने आंतरिक रूप से संसार के लिए गिड़गिड़ाते हुए पाया। जब मैं इस प्रकार से प्रार्थना कर रही थी तो मैं स्वर्गदूत की व्यवस्था को देखा। वह हमारे पापों के लिए दंड की उचित कार्रवाई नहीं कर सका, जो हमारे पापों के लिए न्याय संगत ही था। इसके पहले मैंने कहीं भी इस तरह की आंतरिक शक्ति से प्रार्थना नहीं की जैसे इस समय की थी। जिन शब्दों में मैं परमेश्वर के सामने उन्होंने विनय किया वे इस प्रकार हैं। क्या था? शाश्वत पिता, मैं आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को हमारे और समस्त संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको समर्पित करती हूँ। उसके दारुण दुख भोग के नाम पर हम पर दया कर। अगली सुबह जब मैंने प्रार्थनालय में प्रवेश किया, मैंने इन शब्दों को आंतरिक रूप से सुना। हर बार जब तुम प्रार्थनालय में प्रवेश करो तो वही प्रार्थना दोहराओ जो मैंने तुम्हें कल सिखाई। परमेश्वर ने उन्हें ये बताया।
इसलिए इस प्रकार हम लोगों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए या किसी विशेष व्यक्ति या परिस्थिति के लिए, यहाँ तक कि भारत देश या संसार के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। हर कोई यह प्रार्थना नहीं कर सकता। परमेश्वर उसको अगुवाई देगा कि हमें मध्यस्थ प्रार्थना करनी चाहिए। वास्तव में मध्यस्थ प्रार्थना करना मध्यस्थता की दीवार का निर्माण करने के समान है। सेवकाई के रूप में मध्यस्थता का अर्थ यह नहीं है कि कभी कभार कुछ निवेदन या प्रार्थना कर ली जाए। यह इससे बहुत गहरी है कि इसमें लंबे समय तक किसी कारण के लिए परमेश्वर के सामने अनुनय विनय का निश्चय शामिल है। इसका शाब्दिक अर्थ है दरार में खड़े होना। यह दुष्ट के आक्रमणों से परमेश्वर के लोगों की रक्षा के लिए तैनात होना है। यह दरार में खड़े होकर किसी व्यक्ति, समूह या देश या संसार के पापों के कारण परमेश्वर के कोप को शांत करने के लिए उसके सामने अनुनय विनय के लिए खड़ा होना भी है। मध्यस्थ परमेश्वर के सामने लोगों या देश या कलीसिया के नवीनीकरण या पुनरुत्थान के लिए भी दरार में खड़ा हो सकता है। आत्माओं की मुक्ति के लिए, लोगों की आपसी फूट को समाप्त करके एकता स्थापित करने के लिए, किसी विशेष स्थान पर आध्यात्मिक नवीनीकरण लाने के लिए कई लोगों ने प्रार्थना करने की तीव्र आवश्यकता और दबाव को महसूस किया, और मुझे भी कभी कभी दबाव महसूस होता है। मध्यस्थता किसी आवश्यकता, परिस्थिति, लोक समुदाय या देश या परमेश्वर की दया के बीच बार बार आना है। इसका अर्थ आध्यात्मिक दीवार का निर्माण करना है। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुराई के 3 क्षेत्र हैं जिनके विरुद्ध लड़ने के लिए हर विश्वासी को बुलाया गया है। और वो 3 क्षेत्र क्या है? संसार, शरीर और शैतान। यह गलत धारणा है कि आध्यात्मिक लड़ाई केवल अपदूतों को निकालना है। इसमें संसार और शरीर भी शामिल है। संसार शब्द का अर्थ परमेश्वर की सुंदर सृष्टि से नहीं है, बल्कि यह उन क्षेत्रों से है जिन पर शैतान का बुरा प्रभाव है, जो थोड़ा वाद और उपभोक्तावाद द्वारा संचालित है। शरीर में पतित स्वभाव यानी कि हमारे अंदर वास करने वाला पाप की प्रवृत्तियां हैं। संत पौलुस हमें गलातियों अध्याय 5 वचन 19 से 21 में शरीर के कुछ कामों की सूची देते हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसा कि पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का अनुभव किया है और अपना जीवन प्रभु यीशु को पुनः समर्पित किया है, उन सबों ने शैतान के सक्रिय आक्रमण और प्रलोभनों का सामना किया है या बंधन में पड़कर वही करने को बाध्य हुए हैं जो वह नहीं चाहते हैं। और इसीलिए गलातियों 5:17 में दिया गया है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और यह एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। शैतान मसीहों पर हमले में तीनों मोर्चों का इस्तेमाल करता है, इसलिए वह आपको बस लक्ष्य से भटकाना चाहता है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक संघर्ष के बारे में। यह बहुत ही बड़ा विषय है, फिर भी जो मध्यस्थता में लगे हुए हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मध्यस्थता आध्यात्मिक संघर्ष से ही संबंधित है। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। दूसरे शब्दों में, शैतान देशों, शहरों, स्थानीय क्षेत्रों, कलीसियाओं, संस्थाओं, पल्लियों, प्रार्थना समूहों, समुदायों, सेवाओं, परिवारों, दंपतियों, व्यक्तियों इत्यादि पर अपना शासन स्थापित करने में लगा हुआ है। प्रभु यीशु ने शैतान को 3 बार इस संसार का शासक कहा। आओ हम इसे पढ़ते हैं ताकि आप सही तरीके से पूरी बात समझ सकें। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 31 में लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इसके बाद हम यूहन्ना अध्याय 14 के वचन 30 को पढ़ते हैं, जिसमें प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा,
क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। और इसी यूहन्ना के ही सुसमाचार में अध्याय 16 वचन 11 में देखो क्या लिखा है, न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। इसलिए हर चीज बाइबल से सीखते हुए चलो। अब हम मत्ती अध्याय 4 के वचन 8 और 9 को देखेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, मत्ती अध्याय 4 वचन 8 से 9। इब्लीस यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य, उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। जब शैतान ने प्रभु यीशु को इस संसार का राज्य देने का प्रस्ताव रखा तो उसने ऐसा करने की उसकी योग्यता को चुनौती नहीं दी। विश्व के इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जब कोई देश किसी दूसरे देश पर चढ़ाई करता था, या तो वह उसे आंशिक रूप से चढ़ाई करता था या फिर पूरा देश ही अपने कब्जे में ले लेता था। और इन आक्रमणकारियों को भगाने के लिए बहुत से युद्ध लड़े जाते रहते थे। इसी प्रकार जब हम मध्यस्थता करते हैं तब हम आध्यात्मिक लड़ाई लड़ते हैं उसके लिए जो परमेश्वर का है। अब शैतान ने उस पर अवैधानिक कब्जा करके रखा है, उस पर कब्जा जमा लिया और आध्यात्मिक लड़ाई लड़कर हम उसे वापस पाते हैं। मत्ती अध्याय 6 वचन 13 में प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया। उसमें एक शब्द आया था, उसमें कहा और हमें बुराई से बचा। मत्ती अध्याय 17 वचन 21 में उसने कहा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। प्रार्थना वह है जो बड़े बड़े हथियारों सहित परमेश्वर के हथियार खाने को खोल देती है। जो कोई प्रार्थना नहीं करता तो वह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बिना प्रार्थना के रहने का मतलब बिना सुरक्षा के रहना। शैतान की रणनीति पर विजय पाने के लिए मध्यस्थता हमारे पास एक आक्रामक बहुउद्देशीय हथियार है। प्रार्थना के द्वारा हम ना केवल इस राज्य के बल्कि हर क्षेत्र की रक्षा करते हैं, बल्कि शैतान को पीछे हटाते और व्यक्तियों और समूहों, स्थानों और संगठनों और देशों को स्वतंत्र करते हैं। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम शत्रु के बारे में बात करेंगे और अब यह भी बात करेंगे कि हमारा युद्ध स्थल कहाँ है जहां हम युद्ध लड़ते हैं, दुष्ट से युद्ध करते हैं, और ऐसी बहुत सी बातों को जानेंगे जो हमें धर्मियों के साथ संबंधित कर देंगे। यदि आप इस शिक्षा को सुनकर मध्यस्थता की प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन में इसके प्रभाव को अवश्य देखोगे। मुझे लगता है ये शिक्षा शायद ही किसी ने आपको पहले कभी दी हो, क्योंकि मैंने कभी भी ऑनलाइन ऐसी शिक्षा को देते हुए किसी को नहीं देखा। परमेश्वर ने मुझे यह बोझ दिया है कि मैं आपको शिक्षा दूं ताकि कलीसिया विजयी हो सके, आप विजयी हो सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्रभु की मैं महिमा करता हूं इस शिक्षा के लिए, तेरा धन्यवाद। तेरे बेटों बेटियों ने आज की शिक्षा को सुना है, इन्हें आशीषित कर। जो सुना वह इनके अंदर बीज बनकर वो फलवंत बीज हो, उस पौधा बने और पौधे से वो वृक्ष बने और फल लेकर आए। शैतान किसी भी रीति से उनके भीतर से शिक्षा को चुराने ना पाए और ना इन्हें कोई बहकाने पाए कि मध्यस्थता प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग बहकाने के लिए आते हैं कि मध्यस्थता प्रार्थना करना अच्छी बात नहीं है, हमें पर्सनल प्रार्थना करना चाहिए, अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए। मध्यस्थता नहीं, समूह के साथ बैठकर अलग समय निकालकर प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ऐसा दुष्ट प्रभु इनको सिखा सकता है, बता सकता है किसी के भी माध्यम से। मेरे पिता, मैं इन्हें सुरक्षित करता हूं, चारों तरफ के लिए मैं बाढ़ा मांगता हूं, इनके चारों तरफ बाढ़ा हो, कोई दुष्ट इन्हें गलत शिक्षा में बहकाने ना पाए, बल्कि प्रभु ये समूह बनाकर अपने मित्रों, अपने साथियों को एक समूह बनाकर मध्यस्थ प्रार्थना करना शुरू करने पाए। ऐसे बहुत से तेरे बेटे बेटियां हैं जो ये अंदर धारणा को रख रहे हैं कि मुझे मध्यस्थ प्रार्थना करना है और मैं अपने मित्रों को इकट्ठा करूंगा या करूंगी और उनके साथ किसी विषय पर प्रार्थना किया करूंगा या करूंगी। प्रभु, जिन लोगों ने ऐसा सोचा है उनको आशीषित कर, उनके मन को आशीषित कर, उनके प्रभु हर एक कार्य सफल होने पाए और जिस विषय के लिए वो प्रार्थना करें, मध्यस्थ प्रार्थना करें, उन्हें और उत्साहित करने के लिए प्रभु उनकी प्रार्थना का उत्तर देना।
और जब वो ये होता हुआ देखें तो प्रभु वो और उत्साहित होकर प्रार्थना करें। इस प्रकार तेरा राज्य बढ़ता जाएगा और कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा, कोई उनको स्टॉप नहीं कर पाएगा। इस संसार के कोई भी अधिकारी उन्हें रोक नहीं पाएगा, अंधकार की आत्माएं उनको रोक नहीं पाएंगी, दुष्ट आत्माएं उनके सामने टिक नहीं सकेंगी। प्रभु इन्हें आशीषित कर, तेरे नाम की महिमा और स्तुति के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। अगले रविवार को एपिसोड 3 को जरूर देखना। और जो लोग मुझे वित्तीय तौर पर सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो जानकारी और QR कोड आ रहा है, इसका इस्तेमाल करके आप हमें अपना कीमती बीज दे सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो और QR को क्रॉप करो और गूगल पे या फोन पे या जिसका भी इस्तेमाल करें, आप गैलरी में जाकर QR कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना कीमती बीज हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे उस बीज को परमेश्वर के लिए ग्रहण करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि आप में से किन किन लोगों के अंदर बीज बोने के लिए परमेश्वर अगुवाई दे रहा है, लेकिन जिन लोगों को भी अगुवाई मिल रही है तो इसका मतलब है परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ नहीं दिया है। परमेश्वर आपसे अब भी बात कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप धर्मी हैं और परमेश्वर आप में बहुतों को अगुवाई दे रहे हैं। मैं जानता हूं आप में से कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो बीज बोना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वास्तव में कोई धन नहीं है कि वह कलीसिया के लिए दे सकें। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ, सभी सोशल मीडिया पर, जहां तक कि आपकी पहुंच है, इस वीडियो को शेयर करके भी आप अपना बीज बो सकते हैं। मान्य है, लेकिन जो वास्तव में सक्षम है और दे सकते हैं तो कृपया आगे आएं। और चलते चलते आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग रोजाना वचन प्राप्त करना चाहते हैं या फिर हमारी वीडियोज के लिंक प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप बाइबल पाठ करना चाहते हैं कि आपको कौन सा पाठ पढ़ना चाहिए, क्या उसका उत्तर होगा, तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन भी ऑन कर दें। कलीसिया संबंधित सारी अपडेट्स वहां पर आपको मिलती रहेंगी। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। प्रभु का अनुग्रह और शांति आपके साथ बनी रहे। शालोम।